हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ गया, हम सबके सामने आ गया, और उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इस लेवल पर तो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैंने ये सही समझा कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल है और थोड़ा अपन को संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी पता चलेगा, और जो ये हुआ वो क्या सही हुआ या नहीं हुआ। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कर्णपुर सीट है श्री गंगानगर की, वहां से उनको जो मंत्री बनाना ठीक है या नहीं, सब कुछ अपन जानेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिना एमएलए या विधायक कैसे बन गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री? आज शपथ ली थी, आपको पता है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो एक्चुअली गंगानगर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर की कर्णपुर सीट से जो है चुनाव एक्चुअल में ये 2018 का हार गए थे। वहां पर गुरमीत सिंह कुन्नर जो चुनाव जीते थे, लेकिन अभी जो 199 सीटों पर चुनाव हुए, कर्णपुर सीट पर चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि जब नॉमिनेशन हुआ था उसके बाद में गुरमीत सिंह कुन्नर की डेथ हो गई थी, इस वजह से वहां पर चुनाव नहीं हो पाए। इसलिए वहां पर चुनाव भी होने प्रस्तावित है। 5 जनवरी को चुनाव होंगे, 8 को रिजल्ट आएगा, वो अपन बातें करेंगे। लेकिन इनको आज बिना एमएलए बने, क्योंकि ये तो हारे हुए हैं, 2018 में गुरमीत सिंह कुन्नर ने इनको 23,000 प्लस कुछ वोटों से हरा दिया था। इतने वोटों से हारे हुए कैसे मंत्री बन गए, है ना? तो इसमें क्या संवैधानिक प्रावधान है वो अपन जानेंगे। तो मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो संविधान का आर्टिकल 164, पूरी बात समझना, 164(3) ये कहता है कि कोई भी मंत्री, पूरी बात का समझना, किसी भी मंत्री की शपथ का प्रावधान है। ठीक है, और शपथ भी किसके द्वारा? बाय गवर्नर महोदय, यानी राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाएंगे, और शपथ दिलाएंगे पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, नो डाउट, ये बात अपन को पता है। अनुसूची की मैं बात करूं तो अनुसूची का मतलब हो गया शेड्यूल, तो अनुसूची हो जाएगी 3। अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप है। उस अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग, उस शपथ के प्रारूप के अकॉर्डिंग पद व गोपनीयता की शपथ जो है मंत्री को राज्यपाल महोदय के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जैसा कि आज हमारे 22 मंत्रियों को राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल में 22 लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 5 राज्य ओनली फॉर राज्य मंत्री। ये तो कैबिनेट मिनिस्टर, ये स्टेट मिनिस्टर, और ये स्टेट मिनिस्टर बट ये स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है ना? तो ये अपन ने आज देख लिया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद में ये मुद्दा बन गया तो मैंने इस पर भी सेशन रखना जरूरी समझा। इन सबको शपथ राज्यपाल महोदय दिलाई थी, उन्होंने दिलवाई थी, जो हमारे कलराज मिश्र अभी गवर्नर राज्यपाल महोदय हैं। पास में भजनलाल जो हमारे सीएम है वो भी पास में बैठे थे। तो ये सब बातें अपन ने आज देखी। लेकिन अब बात क्या है कि आप कहोगे साहब इसमें क्या आपने नई बात बता दी? बात सही है, अभी मैंने कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन वो ही वापस एक आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद में बात करूंगा 164 के 4 में। इस अनुच्छेद 164(4) में क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, पूरी बात को समझना, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन मंत्री बनने से पहले कोई भी व्यक्ति मंत्री तभी बन सकता है जब वो विधानसभा, जिस स्टेट में तो विधानसभा का सदस्य हो, यानी कि एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक हो, या फिर जिस स्टेट में विधान परिषद है, तो दोनों में से विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है। 5 स्टेट ऐसे भी है, पर मैंने लिख रखा आपको। तो विधान परिषद जिसको अपन बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो होना चाहिए कम से कम दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य यानी मेंबर होना चाहिए, तब ही वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसी में एक शर्त और है, एक शर्त और छुपी हुई है। वो ये है कि अगर वो जिस टाइम उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है उस टाइम पर अगर वो सदस्य नहीं है दोनों सदनों में से, जैसे राजस्थान के अंदर सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा का सदस्य अगर नहीं है या विधान परिषद अगर होती है तो उनका सदस्य भी दोनों में से किसी का भी नहीं है, तो उसको 6 महीने के भीतर, ठीक है, यानी इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है 6 महीने के अंदर, ठीक है, टाइम होना चाहिए। आज शपथ के तारीख से डेट काउंट होगी, 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो है विधानसभा या विधान परिषद उसका सदस्य बनकर आना पड़ेगा, सदस्य बनकर आना पड़ेगा। मतलब बात यह है। तो इन बीजेपी वालों को अभी इतना कॉन्फिडेंस है, इतना फुल पूरा विश्वास है
कि हमारे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जीत जाएंगे, ये इनका विश्वास है। इसीलिए इन्होंने मतलब कि ये जो है अभी जो 5 जनवरी को उपचुनाव होने हैं उनमें इनका जो नाम रख दिया और सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे तो मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का टाइम है भी नहीं, ये तो 2 4 5 7 दिन ही बचे हैं, तो 8 को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर सोचो, सपोज क्या 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव उपचुनाव नहीं जीते, सपोज अगर वो उपचुनाव हार गए तो फिर क्या होगा? तो उपचुनाव अगर वो हार जाते हैं तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद छूटेगा उनका। ठीक है, फिर कोई सीधी सी बात है, इनकी पार्टी का जीतेगा नहीं, अगर तभी तो हारेंगे, इसका मतलब यही हुआ, तो फिर इनका मंत्री पद चला जाएगा, इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, अब आप एक बात को मैं और बता दूं, आप ये ना सोचें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा हमारे देश में मुख्यमंत्री भी बन चुके, ऐसे लोग खूब मुख्यमंत्री बन चुके जो एमएलए थे ही नहीं। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, वेस्ट बंगाल की सीएम है मायावती। ठीक है, आपको थोड़ी बातें लिख देता हूं। वेस्ट बंगाल का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पूरी बात को समझना, थोड़ी हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है, ठीक है, जानते होंगे आप मायावती जी को। मायावती नहीं, सॉरी, ममता बनर्जी, माय मिस्टेक, सॉरी, ममता बनर्जी, माय मिस्टेक। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सीएम कौन है? ममता बनर्जी है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी इनकी है, खुद की तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ये वहां पर जीतती है चुनाव, लेकिन खुद इनकी एक जो सीट लगती है नंदीग्राम, जहां से खुद खड़ी होती है, नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई। खुद मुख्यमंत्री के दावेदार अभी इन पिछले चुनाव में ये खुद हार गई, लेकिन इनकी तृणमूल कांग्रेस जो 200+ सीट इनकी आ चुकी थी, तो इनकी सरकार बनना तय था। ठीक है, इसका मतलब यह कि अब सीएम भी ममता बनर्जी तो थे, सीएम की घोषित, वो तो पहले से ही घोषित था चेहरा, लेकिन खुद सीएम चेहरा हार गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में अब क्या करें, है ना? अब होंगे, अब 200 सीट तो पक्की उनकी आई हुई, सरकार तो इनकी पक्की बनेगी ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी ने क्या करा फिर ऐसे केस में? ममता बनर्जी नहीं, हर कोई यही करेगा कि जो भी ये 200 सीट जीत के बंदे उन्हीं के आए हैं, इनमें से, वैसे सभी में से, लेकिन इनमें से बेसिकली जहां पर इनकी पार्टी का बंदा जीता हुआ है, और उनमें से भी थोड़ा सर्वे कर लेते हैं लोग कि एक ऐसी सीट पकड़ो जहां से ममता बनर्जी जीत सकती है, एक सॉलिड सीट होनी चाहिए। तो सपोज कहीं से भी ए नाम का कोई जगह थी, यहां से अपने ही एमएलए को इस्तीफा दिलवाएंगे कि साहब मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं यहां से विधायक नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ममता बनर्जी के लिए। समझ गए? जैसा कि पहले भी ऐसे एग्जांपल बहुत हो चुके, जयनारायण व्यास के टाइम पर। जयनारायण व्यास सीएम कैसे बने थे? टीकाराम पालीवाल को हराने के लिए किशनगढ़ सीट से इस्तीफा दिलवा के वापस बने थे ना, सेम। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वहां से ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएगी, और जीत गई और सीएम वापस बन गई। 6 महीने का टाइम पीरियड था, आराम से बन गई। 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव करवा के, भाई इस्तीफा देते ही वहां पर क्या होंगे, जो बंदा इस्तीफा दे देता है वहां पर उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव होते ही वहां से अपनी सीट पर खुद खड़ी हो गई, जीत गई। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने, उससे पहले, क्योंकि यूपी के विधान परिषद भी है, तो ना तो विधानसभा के सदस्य थे, ना विधान परिषद सदस्य थे, दोनों सदनों में किसी के भी सदस्य नहीं थे, फिर भी सीएम बन गए। सीएम की शपथ थी, लेकिन उसके बाद में जीत गए। तो ये चीजें होती है 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर 164(4) के अनुसार ऐसा प्रावधान है। तो कोई इलीगल नहीं है, लीगल है, बस टाइम 6 महीने का है। मतलब अगर टीटी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी साहब को अगर मंत्री पद पर रहना है तो ये वाला चुनाव उनको जीतना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो आप ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब उपचुनाव जो होता है लगभग जीत होती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आज तक हमारे भारत में लगभग 2 केस ऐसे देखे गए हैं जब खुद सीएम उपचुनाव कराते टाइम भी हार गए। बहुत तगड़ा ये फैक्ट है, वो देखो। चलो उससे पहले थोड़ा सा मैं सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के बारे में बता दूं, फिर ये बताऊंगा कि आज तक इतिहास में 2 ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने उपचुनाव करवाया फिर भी हार गए। हालांकि शपथ पहले ले ली और चुनाव करवाया, हार गए। एक बार अपन सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार मंत्री शपथ ले रहे हैं आज, ये आज की शपथ है ना, लेकिन ऐसा नहीं, ये सुरेंद्रपाल सिंह टीटी है। ये 2003 से लेके 8, 5 साल
ये कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं जब सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया थी उस टाइम पर। फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर वापस बीजेपी की सरकार आई, तो फिर वापस मंत्री रहे, वापस वसुंधरा सीएम है, पेट्रोलियम मंत्री इनको बनाया गया था। फिर 2018 का चुनाव वापस ये हार गए। किससे हार गए? कर्णपुर श्रीगंगानगर वाली सीट से हार गए। गुरमीत सिंह कुन्नर जो आज दुनिया में नहीं है, नॉमिनेशन के बाद में इनकी डेथ हो गई थी। इन गुरमीत सिंह कुन्नर ने अभी ये जो 2018 वाला चुनाव है, इससे पहले वाला चुनाव मतलब 15वीं विधानसभा वाला, उसमें 23,376 वोटों से इन सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को इन्होंने हराया था। मतलब अभी जो गुरमीत सिंह कुन्नर ही विधायक थे और अभी जो इलेक्शन वापस हो रहे थे इसमें भी गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस से थे, लेकिन नॉमिनेशन के बाद में डेथ हो गई, तो अभी चुनाव होना बाकी है। ठीक है, इनके शायद बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, जो 5 जनवरी को चुनाव होना है। ये इनका थोड़ी हिस्ट्री थी, ये आज की शपथ है। ठीक है ना, चलो तो अब देखा जाएगा, वो भी अपन मैं बता देता हूं, शायद लिख लिया हाँ हीरा, कि कर्णपुर श्रीगंगानगर सीट पर उपचुनाव, बिल्कुल लिख लो बोले आप, 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी 2024 को चुनाव होने। ठीक है, उपचुनाव होंगे और रिजल्ट घोषित किया जाएगा 8 जनवरी को। ठीक है, 8 जनवरी 2024 को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जीत जाते हैं तो ठीक है, मंत्री बने रहेंगे, वरना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मैं आपको बातें बताता हूं जब आज तक ऐसा हुआ भी है कि उपचुनाव में हार भी मिली है। 1970 का पहला मामला, ये फर्स्ट केस था, पहला मौका ऐसा था जब 1970 में यूपी के सीएम त्रिभुवन सिंह इन्होंने उपचुनाव करवाया। मतलब कि उपचुनाव करवाते हैं ना, जैसे मैंने कहा था नंदीग्राम से ये सीएम हार गई थी ममता बनर्जी, तो फिर इन्होंने दूसरी सीट से चुनाव लड़ा, उस ऐसा केस बना वहां पर। तो ये यूपी की गोरखपुर पे एक जगह पड़ती है, मणिराम सीट है, गोरखपुर मान लो आप, तो यूपी गोरखपुर की सीट से हार गए। तो फिर जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब सीएम खुद उपचुनाव कराने टाइम भी हार जाए, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट लॉ, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और फिर उसके बाद में नया सीएम घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो कौन होंगे? वो जिस पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट होंगे, बस वही बहुमत के आधार पर जिताया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा केस भी हुआ है। फिर ताजा, ज्यादा पुराना नहीं है, सेकंड केस हुआ था 2009 में। झारखंड के सीएम है शिबू सोरेन। ये शिबू सोरेन भी उपचुनाव हार गए थे, तमाड़ सीट, तमाड़ जगह पड़ती है झारखंड में, तमाड़ सीट से। वहां पर भी इनको फिर इस्तीफा देना पड़ा, मतलब हार गए, तो वहां फिर ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। तो ये तो 2 मुख्यमंत्री खुद ऐसे हैं जो हार गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को कह नहीं सकते अपन। तो ये चीजें हैं, लेकिन आज इन्होंने जो किया है वो ये किया। लेकिन मैंने पूरी बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझी। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि बिना एमएलए या विधायक बने कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बशर्त उसको 6 मंथ के अंदर अंदर विधानसभा है तो विधानसभा या विधान परिषद, किन्हीं भी दोनों सदनों में से जो भी उस स्टेट में है उसमें से एक सदस्य होना, किसी एक से सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं 8 जनवरी क्या रिजल्ट रहता है। बाकी मेरे हिसाब से आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, चिंता नहीं करें। ऐसी कोई भी डाउट, करंट का कोई भी इशू होगा, उस पर अपन खुल के बात करेंगे और वो भी संवैधानिक ऑथेंटिक बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके।